कभी आप मंदिर की चौखट पर या अपने घर के पूजाघर में आंखें बंद करके खड़े हुए हैं? एक हाथ में पूजा की थाली है और मन में इच्छाओं और शिकायतों की एक लंबी सूची। हम सब भगवान के द्वार पर एक याचक बनकर जाते हैं। कोई स्वास्थ्य मांगता है, कोई धन, कोई सफलता, तो कोई अपने दुखों का अंत। पर क्या कभी हमने रुककर यह सोचा है कि उस परम सत्ता के सामने खड़े होकर मांगने का भी कोई सलीका होता है, कोई विज्ञान होता है? क्या कारण है कि कुछ लोगों की छोटी सी प्रार्थना भी तुरंत स्वीकार हो जाती है और कुछ लोगों का जीवन भर का रोना गिड़गिड़ाना भी अनसुना रह जाता है? क्या हमारी प्रार्थनाएं इसलिए खाली चली जाती हैं क्योंकि हमारा मांगने का तरीका ही गलत है? आज हम इसी रहस्य को शास्त्रों की दृष्टि से समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर भगवान से मांगने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि हमारी प्रार्थनाओं में वो कौन सी गलतियां होती हैं जो उन्हें निष्फल कर देती है। शास्त्र बताते हैं कि मांगने के 3 तरीके सर्वथा अनुचित है। पहला और सबसे सामान्य तरीका है व्यापारी की प्रार्थना। ये है सौदेबाजी का तरीका। हे प्रभु, अगर मेरा ये काम हो गया तो मैं आपको 51 नारियल चढ़ाऊंगा। हे भगवान, मेरे बेटे की नौकरी लगवा दो, मैं भंडारा करवाऊंगा। ये प्रार्थना नहीं, यह एक व्यापारिक प्रस्ताव है। आप ईश्वर को एक दुकानदार समझ रहे हैं और अपनी भक्ति को एक रिश्वत। ये तरीका ईश्वर की अनंत करुणा का अपमान है। ये दिखाता है कि आपके मन में सच्ची श्रद्धा नहीं बल्कि एक संदेह है। आप ईश्वर को अपनी शर्तों में, अपने लेन देन में बांधने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसी प्रार्थना में भाव नहीं, केवल स्वार्थ होता है। दूसरा गलत तरीका है भिखारी की प्रार्थना। ये है हर समय रोने, गिड़गिड़ाने और शिकायत करने का तरीका। हे प्रभु, मुझे ये भी नहीं मिला, वो भी नहीं मिला, मेरे जीवन में केवल दुख ही दुख क्यों है? आप दूसरों को सब देते हैं, मुझे कुछ नहीं देते। ये प्रार्थना एक आध्यात्मिक दरिद्रता के भाव से जन्म लेती है। जब आप हर समय अभाव का रोना रोते हैं तो आप ब्रह्मांड में अभाव की ऊर्जा ही भेजते हैं और बदले में आपको और अधिक अभाव ही मिलता है। ये प्रार्थना कृतज्ञता की पूर्ण अनुपस्थिति को दर्शाती है। आप उस भिखारी की तरह हैं जो मिले हुए दान का धन्यवाद करने के बजाय और न मिलने पर दाता को ही कोस रहा है। और तीसरा गलत तरीका है अज्ञानी की प्रार्थना। ये तब होता है जब हम वो चीजें मांगते हैं जो वास्तव में हमारे लिए हानिकारक होती हैं। जैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ से खेलने के लिए एक धारदार चाकू मांगे। माँ जानती है कि चाकू बच्चे को हानि पहुँचाएगा, इसलिए वो उसके रोने चिल्लाने के बावजूद उसे चाकू नहीं देती। ठीक उसी प्रकार हम अपनी सीमित बुद्धि से ऐसी चीजें मांगते हैं जो हमारे अहंकार को तो तृप्त कर देंगी पर हमारी आत्मा का पतन कर देंगी। हम धन मांगते हैं पर शायद वो धन हमें व्यसनों में डुबो देगा। हम पद मांगते हैं पर शायद वो पद हमसे अधर्म करवाएगा। ईश्वर उस माँ की तरह सब जानता है। वह हमारी अज्ञानता भरी प्रार्थनाओं को अनसुना कर देता है और यह भी उसकी हम पर एक असीम कृपा ही है। तो अब प्रश्न उठता है कि अगर ये सब गलत है तो सही क्या है? शास्त्र कहते हैं मांगने की क्रिया से भी अधिक महत्वपूर्ण है मांगने वाले की पात्रता। पात्रता का अर्थ है योग्यता या वर्दीनेस। वर्षा तो सबके लिए समान रूप से होती है, पर पानी केवल गड्ढों में ही भरता है, ऊंचे पहाड़ों की चोटियों पर नहीं ठहरता। सूर्य का प्रकाश तो सब पर पड़ता है, पर कमल का पुष्प ही उसे देखकर खिलता है, पत्थर नहीं। ठीक उसी प्रकार ईश्वर की कृपा तो हर क्षण बरस रही है, पर उसे धारण करने के लिए हमें अपना पात्र, अपना हृदय निर्मल और योग्य बनाना पड़ता है। यदि आपका बर्तन ही गंदा है तो उसमें डाला गया अमृत भी विष बन जाएगा। तो मांगने से पहले हमें स्वयं को उस कृपा को ग्रहण करने का पात्र बनाना होगा। पात्रता का निर्माण कैसे होता है? ये होता है सेवा से, जब हम निस्वार्थ भाव से दूसरों की सहायता करते हैं। ये होता है शुद्धि से, जब हम अपने मन, वचन और कर्म को पवित्र रखते हैं। ये होता है श्रद्धा से, जब हम ईश्वर पर अटूट विश्वास रखते हैं कि वो जो करेगा मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ ही करेगा। और यह होता है संतोष और कृतज्ञता से, जब हम जो मिला है उसके लिए धन्यवाद देते हैं। जब आपका हृदय इन गुणों से भर जाता है तो आप एक योग्य पात्र बन जाते हैं और योग्य पात्र को मांगने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। उसे तो बिना मांगे ही सब मिल जाता है। इस सत्य को प्रमाणित करने वाली हमारे शास्त्रों की सबसे सुंदर कथा है भगवान श्री कृष्ण और उनके मित्र सुदामा की। सुदामा एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण थे। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी दयनीय थी कि कई बार उनके बच्चों को भूखे ही सोना पड़ता था। एक दिन उनकी पत्नी सुशीला ने उनसे कहा, स्वामी, आप हमेशा बताते हैं कि द्वारिका के राजा श्री कृष्ण आपके बाल सखा है। वे तो दीनानाथ हैं, ब्राह्मणों के सेवक हैं। आप एक बार उनके पास क्यों नहीं जाते?
वे हमारी दरिद्रता अवश्य दूर कर देंगे। सुदामा संकोच में पड़ गए। एक मित्र से इतने वर्षों बाद मिलकर कुछ मांगना उन्हें उचित नहीं लग रहा था, पर पत्नी के बहुत आग्रह करने पर वे तैयार हो गए। उन्होंने कहा, ठीक है, मैं जाऊंगा, पर कुछ मांगने के लिए नहीं, केवल अपने मित्र कन्हैया से मिलने के लिए। पत्नी ने कहा, मित्र के घर खाली हाथ नहीं जाते। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं था। वो पड़ोस से 3 मुट्ठी चावल मांगकर लाई, उसे एक पुरानी पोटली में बांधा और सुदामा को भेंट स्वरूप दे दिया। सुदामा उस पोटली को लेकर कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद द्वारिका पहुँचे। द्वारिका का वैभव देखकर वे चकित रह गए। द्वारपालों ने उनकी फटी हुई धोती और दुर्बल शरीर देखकर उन्हें रोका। जब सुदामा ने कहा कि वो कृष्ण के मित्र हैं, तो द्वारपाल उपहास करने लगे, पर एक द्वारपाल ने जाकर प्रभु तक ये संदेश पहुंचा दिया। जैसे ही कृष्ण ने सुदामा नाम सुना, वे नंगे पैर अपने सिंहासन से दौड़ पड़े। उनकी आंखों में आंसू थे। उन्होंने सुदामा को गले से लगा लिया, उन्हें आदर सहित महल में लाए, अपने सिंहासन पर बिठाया और अपने आंसुओं से उनके पैर धोए। ये सब देखकर सुदामा प्रेम में इतने भाव विभोर हो गए कि वह ये भूल ही गए कि वह यहाँ क्यों आए थे। कृष्ण ने उनसे पूछा, मित्र, भाभी ने मेरे लिए कोई उपहार नहीं भेजा क्या? सुदामा अपनी वो चावल की पोटली देने में संकोच कर रहे थे। कहाँ द्वारिका का यह वैभव और कहाँ ये 3 मुट्ठी चावल। पर कृष्ण तो भाव के भूखे थे। उन्होंने स्वयं वो पोटली छीन ली और बड़े प्रेम से उन चावलों को खाने लगे। सुदामा कुछ दिन द्वारिका में रहे, पर उन्होंने अपने मुख से एक बार भी अपनी दरिद्रता का वर्णन नहीं किया, एक बार भी सहायता नहीं मांगी। वह तो बस कृष्ण के प्रेम में डूबे रहे। जब वो वापस लौटने लगे तो कृष्ण उन्हें कुछ दूर तक छोड़ने आए। विदा लेते समय भी सुदामा ने कुछ नहीं मांगा। वो घर की ओर यह सोचते हुए चले कि कन्हैया ने दिया तो कुछ नहीं, पर प्रेम इतना दिया कि जीवन धन्य हो गया। लेकिन जब सुदामा अपने गांव पहुंचे तो अपनी झोपड़ी की जगह पर एक विशाल स्वर्ण महल देखकर चकित रह गए। उनकी पत्नी और बच्चे सुंदर वस्त्रों में सजे हुए थे। भीतर अन्न धन के भंडार भरे थे। सुदामा समझ गए, यह मेरे अंतर्यामी मित्र की ही कृपा है। मैंने मांगा नहीं, पर वो मेरे मन की हर बात जानता है। ये कथा हमें मांगने का सबसे सही और सबसे ऊंचा तरीका सिखाती है। सही तरीका है मांगना ही नहीं, सही तरीका है स्वयं को पात्रता से इतना भर देना कि ईश्वर तुम्हें देने के लिए विवश हो जाए। सुदामा ने धन नहीं मांगा, पर उन्होंने प्रेम और निस्वार्थ भाव की भेंट चढ़ाई। उन्होंने स्वयं को एक शुद्ध पात्र के रूप में प्रस्तुत किया और भगवान ने उस पात्र को इतना भर दिया जिसकी सुदामा ने कल्पना भी नहीं की थी। तो मांगने का सही तरीका क्या है? पहला, धन्यवाद की प्रार्थना करें। मांगने की सूची लेकर जाने से पहले धन्यवाद की सूची लेकर जाएं। हे प्रभु, आज आपने जो सांसें दी उसके लिए धन्यवाद, जो भोजन दिया उसके लिए धन्यवाद, जो परिवार दिया उसके लिए धन्यवाद। जब आप धन्यवाद से भर जाते हैं तो आप स्वतः ही एक योग्य पात्र बन जाते हैं। दूसरा, शक्ति की प्रार्थना करें। हे प्रभु, मेरे रास्ते के पहाड़ हटा दो। यह मांगने के बजाय यह मांगे, हे प्रभु, मुझे इन पहाड़ों पर चढ़ने की शक्ति दो। हे प्रभु, मुझे दुख मत दो। यह मांगने के बजाय यह मांगे, हे प्रभु, मुझे दुख सहने का धैर्य और विवेक दो। ये पुरुषार्थ की प्रार्थना है। यह आपको आत्मनिर्भर और मजबूत बनाती है। और तीसरा और सर्वोच्च तरीका है समर्पण की प्रार्थना। ये प्रार्थना है, हे प्रभु, मैं अपनी सीमित बुद्धि से नहीं जानता कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा। इसलिए आज से मेरी कोई अपनी इच्छा नहीं, तेरी इच्छा ही मेरी इच्छा है। तू मुझे जिस हाल में रखेगा वही मेरे लिए प्रसाद होगा। मुझे बस अपनी अटूट भक्ति दो, अपने चरणों का आश्रय दो और कुछ नहीं चाहिए। यह एक बच्चे का अपने माता पिता पर अटूट विश्वास है। और जब कोई भक्त इस भाव से समर्पित हो जाता है तो उसकी सारी जिम्मेदारी स्वयं ईश्वर अपने ऊपर ले लेते हैं। तो अगली बार जब आप प्रभु के समक्ष खड़े हो तो एक व्यापारी या भिखारी बनकर नहीं, बल्कि एक कृतज्ञ और समर्पित भक्त बनकर खड़े हो। उनसे सांसारिक वस्तुएं मांगने के बजाय स्वयं ईश्वर को ही मांग लीजिए, क्योंकि जिसके पास सृष्टि का रचयिता स्वयं हो, उसे किसी और वस्तु की क्या आवश्यकता हो सकती है। अगर आप भी आज से मांगने के इस सही तरीके को अपनाने का संकल्प लेते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पूरी श्रद्धा से लिखिए, प्रभु, तेरी इच्छा ही मेरी इच्छा है। इस पवित्र संदेश को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें ताकि उनकी प्रार्थनाएं भी सार्थक हो सके। और ऐसे ही गहरे आध्यात्मिक संदेशों के लिए जुड़े रहिए श्री हितवाणी से। धन्यवाद।